तो आज हम इस वीडियो क्लास में अवतल दर्पण में भौतिक विज्ञान के पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में सीखेंगे कि कैसे F बराबर r/2 सिद्ध करते हैं या r बराबर 2F कैसे सिद्ध होते हैं। इसे अगर भाषा में कहें तो हम यूं कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी F होता है और जो वक्रता त्रिज्या r होता है, उस दोनों में क्या संबंध है। हम जानते हैं कि ये जो वक्रता त्रिज्या है r, वो फोकस दूरी का दोगुना होता है। तो आइए सिद्ध करके बताइए, ये सवाल आपसे पूछ सकता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले प्रश्न तो ऊपर में जो होगा सो बता दिए आपको, प्रश्न ऊपर में रहेगा, इसका उत्तर हम यहाँ से बनाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे माना कि Mn एक अवतल दर्पण है। तो ये Mn एक अवतल दर्पण है, ठीक है। इस अवतल दर्पण का ये क्या है, मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव P है, ये फोकस F है और ये वक्रता केंद्र C है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए, जिसके CP मुख्य अक्ष है, CP मुख्य अक्ष, बिल्कुल सही। मुख्य अक्ष के CP के समांतर AB किरण को दर्पण पर आपतित होती है। मुख्य अक्ष ये जो CP है, इस CP के समांतर एक किरण आपतित हो रही है दर्पण पे। ये कैसी किरण हो रही है, समांतर। तो हम एक नियम पढ़े हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर दर्पण पे कोई किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद किधर से जाती है, फोकस से होके जाती है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, मुख्य अक्ष CP के समांतर AB किरण दर्पण पर आपतित होती है, जो परावर्तन के बाद फोकस F से होकर गुजरते हुए आगे की ओर चली जाती है। इतनी बात क्लियर है, जो बात वहां पर है वो। अब कह रहे भाई ये हमको ये क्यों किए, क्योंकि हमको इसमें सिद्ध करना है F बराबर r/2। क्या सिद्ध करना है, F बराबर r/2 सिद्ध करना, ठीक है। तो हम इसके लिए कुछ अपना मन से बनावट लेंगे। बनावट क्या लेंगे, C से CB लंब दर्पण Mn पर डालेंगे। C से हमने क्या किया, ये जो कट कट लाइन दिख रहा है ना, तो जो हम अपना मन से कुछ भी करते हैं उसको बोलते हैं इस कट लाइन से दिखाते हैं। तो C से CB लंब दर्पण Mn पर हमने डाला, वही वाला बात लिखे। अब प्रमाण में क्या होता है कि अब हम सिद्ध करने जा रहे हैं। यहाँ से प्रमाण का मतलब क्या होता है कि अब हम सिद्ध करने जा रहे हैं, ठीक है। CP मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समांतर AB किरण ली है, यही बात लिखे, AB समानांतर, इसको क्या पढ़ेंगे, समानांतर CP। तो AB और CP समांतर है। तो बताइए पहला नियम क्या जानते हैं कि अगर कोई किरण दर्पण पर आपतित होती है तो अभिलंब के दोनों ओर बने कोण को बोलते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है। तो ये जो अभिलंब है, इसके आने वाली किरण के साथ बनने वाले आपतन कोण I और जाने वाली किरण के साथ बनने वाले कोण परावर्तन कोण R, ये दोनों कोण हम क्या जानते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम से बराबर होता है। तो ये प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से हमने जान लिया कि ये दोनों कोण कौन सा होगा, बराबर, I बराबर R होगा, होता है, ठीक। अच्छा, अब एक और बात बताइए, तो ये दोनों जब समांतर किरण है तो एक इस प्रकार से कुछ बात बनेगा क्या ऐसे। तो जब हम जानते हैं ये दोनों समांतर हो, तो समांतर होगा तो इसका ये कोण इसका इस कोण के बराबर होता है और इसको बोलते हैं एकांतर कोण। कौन सा कोण बोलते हैं, एकांतर कोण। तो देखिए, तो कोण I बराबर ये कोण 1 होगा क्या, कौन सा कोण होगा बताइए, एकांतर, कौन सा कोण, एकांतर कोण के युग्म, के युग्म। कौन से कोणों का युग्म है, ये दोनों एकांतर कोण। एकांतर कोण से बराबर हो गया कोण I, कोण 1 के बराबर, ठीक है। और इस दोनों कोण में देखिए था I बराबर R है और I बराबर 1 है। एक तरफ दोनों बराबर है, तो एक तरफ जब दोनों बराबर है तो दूसरे तरफ भी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो ये दोनों बराबर है, इसीलिए ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है, एक बात। अच्छा, ये बराबर हो गया। ये दोनों कोण देखिए तो किसी त्रिभुज का कोण है क्या, देखिए तो CBF, CBF एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का ये दोनों कोण है। देखिए, कोण 1 भी इसी त्रिभुज में है और कोण R भी इसी त्रिभुज में है। तो एक नियम हम जानते हैं, किसी त्रिभुज के समान कोण की समभुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो इस त्रिभुज में कोण 1 के समभुजा कौन है, BF, कोण R के समभुजा कौन है, CF। देखिए वही वाला बात लिखे हैं, त्रिभुज CBF में CF बराबर BF। एक बात यहां से निकल गया कि
ये जो कोण आर है इसके सामने वाला सी एफ ये कोण एक के सामने वाला बी एफ के बराबर। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है तो सामने की भुजा भी बराबर। अब आइए यहां पर, तो जब यहां पर आइएगा तो यहां देखिए क्या लिखे, यदि बी बिंदु, ये बोल रहा है बी बिंदु यहां पर है तो ठीक है, अगर यहां ले आए क्योंकि हम समांतर ही तो लेना है, यहां 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 तक भी ला सकते। तो सोच के देखिए, अगर ये ए बी इस रेखा पे आ जाए, इस बी को खींच करके हम यहाँ पर ले आए तो क्या हो जाएगा, ये जो बी एफ रेखा है वो पी एफ पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये अगर हम लिखे हैं कि बिंदु ये जो बी है वो पी के बहुत नजदीक अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो ये बी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ। तो हम देखिए क्या लिखे हैं, बी एफ बराबर हो जाएगा बी एफ का। देखिए यहां से एक बार, इसमें बी एफ और इसमें भी बी एफ, एक तरफ देखिए बराबर है तो बताइए ये वाला दूसरा तरफ इसमें बराबर होगा कि नहीं होगा। जब एक तरफ बराबर होता है तो दूसरी तरफ भी बराबर, इसीलिए सी एफ बराबर पी एफ। और जब ये दोनों बराबर हो गया तो हम इसे यहां पर क्या लिख सकते हैं बताइए, इस सीपी को लिख सकते हैं हम ऐसे, सी एफ प्लस पी एफ। देखिए इस पी से सी तक की दूरी को हम लिख सकते हैं सी एफ प्लस पी एफ। दो दूरी को छोटा छोटा दो दूरी में लिख सकते हैं, इस पूरी दूरी को हमने इतना प्लस इतना लिख लिया। देखिए यहाँ पर ये ऐसा, ठीक है। और जब ऐसा लिख लिया, अब एक बात बताइए, ये सी एफ किसके बराबर है, पी एफ के बराबर। तो हम सी एफ की जगह पी एफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक बात बताइए कि ये पी से लेकर सी तक की दूरी को हम बड़ा आर बोलते हैं। बड़ा आर माने वक्रता त्रिज्या, और पी से लेकर एफ तक की दूरी को छोटा एफ बोलते हैं, माने फोकस दूरी। अब देखिए इस पीसी को हमने आर लिख लिया और इस पीएफ को हमने एफ लिख लिया और इस पीएफ को भी हमने एफ लिख लिया। यहाँ आर बराबर 2f हुआ कि नहीं हुआ। अगर कहिएगा हम ऐसे नहीं ऐसे करना चाहते थे, एफ को इधर रख लीजिए 2 को उधर भेज दीजिए, गुना है तो उधर जाके भाग होगा। अब देखिए हमरा एफ बराबर r/2 या आर बराबर 2f, फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध का सत्यापन हुआ या नहीं हुआ, सिद्ध हुआ या नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में कोई तरह का समस्या नहीं होगा। कमेंट में लिखिए कि आपको कोई दिक्कत हुआ, अगर नहीं हुआ तो अपने दोस्त को भी सिखाइए, क्योंकि ये एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।